बक्सर के ऐरौली स्थित वरदराज मठिया में विश्वामित्र सेना और मां गंगा अहिल्या सेवा के संयुक्त तत्वावधान में सनातनी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे और अहिल्या धाम के मधुसूदनाचार्य जी महाराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और पूजन अर्चन से हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं और संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर सनातन धर्म से जुड़े विद्वानों और वरिष्ठ जनों को भगवा गमछा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजकुमार चौबे ने बक्सर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह भूमि भगवान श्रीराम की शिक्षा स्थली, माता अहिल्या के उद्धार स्थल और महर्षि च्यवन की तपोभूमि रही है। उन्होंने सरकारों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि बक्सर का महत्व अयोध्या और काशी से कम नहीं, फिर भी इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि विश्वामित्र सेना की पहल पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्षों बाद रामरेखा घाट पहुंचे, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने बक्सर के उत्थान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। विश्वामित्र सेना ने मांग की कि बक्सर में श्री राम की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए और महर्षि विश्वामित्र के नाम पर एक भव्य कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे ये स्थान भी सनातन धर्म के प्रमुख केंद्रों में शामिल हो सके। ये जो हम विश्वामित्र सेना जो है, जो बक्सर के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, ये बक्सर की सनातन संस्कृति की उत्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे बक्सर का इतिहास जो है बहुत पुराना है, त्रेता युग से पहले का इतिहास है, जहाँ पे प्रभु श्री राम का कर्म स्थली है, विश्वामित्र की नगरी है ये, और माता अहिल्या का यही उद्धार हुआ था, और गौतम ऋषि की भी ये नगरी है। मैं बक्सर का सबसे बड़ा लड़ाई यह है कि आखिर इतना होने के बावजूद भी बक्सर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। बक्सर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, बक्सर किस चीज़ के लिए जाना जाता है? सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसका मेन जो है सनातन संस्कृति है, और ये आज तक उपेक्षित है। इसका उपेक्षित होने का कारण क्या है? इसलिए है कि यहाँ के जो भी लोग आए, नेतृत्व करने वाले आए, जो भी लोग यहाँ पे आए, ये उस बक्सर की विरासत को आगे लेके नहीं जा पाए और ना बता पाए। आज हम लोग इसलिए लड़ाई रह रहे हैं कि बाहर के लोग आएंगे तो बक्सर में विश्वामित्र की नगरी को क्या दिखाएंगे हम? ना यहाँ कोई उनका स्थान है, ना वहाँ कोई आश्रम है, ना वहाँ कुछ साक्ष्य बचा हुआ है। तो मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि यहाँ पे विश्वामित्र कॉरिडोर बने, विश्वामित्र की तपोभूमि है, और यहाँ जितना हमारा बक्सर का सनातन से जुड़ा हुआ चीज़ है, जितना धरोहर है बक्सर का, वो सारा चीज़ एक जगह दिखाएं। अब बाकी जहाँ जहाँ जो आज माता अहिल्या के धाम हमारा परम सौभाग्य है, और आप लोगों का भी है कि आप यहाँ पे आएँ। ये माता अहिल्या का वही धाम है जहाँ उनका उद्धार हुआ था, जहाँ पे विश्वामित्र जी आए थे और उनके चरण कमलों से माता का उद्धार हुआ था। तो यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई क्या है कि लोग कमीशन खोरी करते हैं, यहाँ उसको उत्थान की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए नहीं उत्थान हुआ कि यहाँ कोई लड़ाई जो है विकास के लिए और सनातन के लिए किया ही नहीं गया। अरे भाई, हमारा जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वही चीज़ का डेवलपमेंट हो जाएगा तो पर्यटन का कितना बढ़ावा मिलेगा। आज पर्यटन का इतना बढ़ावा मिलेगा कि हमारा साहाबाद जिला का 50% लोगों का रोजगार मिल जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। इतनी बड़ी बक्सर की सनातन संस्कृति है और विश्वामित्र की नगरी की। इसलिए ये हमारी लड़ाई और मुहिम लेकर चल रहे हैं। ये हमारी मुहिम जो है अभी फिर राजधानी पटना में होने जा रहा है, उसके बाद ये दिल्ली तक जाएगी। ये लड़ाई राजधानी पटना और ये दिल्ली तक लेके जाएंगे। ये हमारी मुख्य रूप से ये लड़ाई जो है सनातन संस्कृति उत्थान बक्सर की है। जो सनातन संस्कृति के ख़त्म कर दिया गया, उसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। बक्सर के सनातन संस्कृति को ख़त्म कर दिया गया, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ।